गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। ये सूत्र जो है हीरोन ने दिया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम हीरोन का सूत्र रखा गया। तो हीरोन के सूत्र से हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं और ऊंचाई ज्ञात नहीं कर रहे हैं और केवल त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है कि यदि हमें त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। लेकिन यदि त्रिभुज की हमें केवल तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी है, ए बी सी बी और सी ए सी दे रखी है, तो हम सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। जैसे हम किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो हम उसकी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि चारों तरफ की माप को, उसकी सभी माप के योग को हम परिमाप कहते हैं। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा उसके परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी, और अर्ध का मतलब आधा यानी कि बटे 2। तो s इक्वल टू हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वर्ग इकाई। जैसे एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि जो स्कूल बोर्ड लगा हुआ है वो किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हमें उस समबाहु त्रिभुज का हीरोन के फॉर्मूले से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उन्होंने कहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो इसका परिमाप क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए, क्योंकि a भी a है, b भी a है और c भी a है, तो 3a हो जाएगा। अर्ध परिमाप हो जाएगा 3a/2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन का सूत्र, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s की वैल्यू है 3a/2 और s माइनस ए हो जाएगा 3a/2 माइनस ए, ये भी 3a/2 माइनस ए और ये भी 3a/2 माइनस ए। 3a/2 माइनस ए को सॉल्व करेंगे तो a/2 आएगा। वैल्यू रखी तो ये आएगा 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। कितने टाइम से आ रहा है, 1 2 3 4, यानी a टू दी पावर कितना हो गया, 4। घातांक लगाओ यहाँ पर, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ी जाती हैं। 3 इंटू ए टू दी पावर 4 अपॉन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का तो वर्गमूल होता है, तो अंडर रूट 3 और 16 का वर्गमूल 4, और ए की घात 4 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा ए की घात 2 यानी ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया अंडर रूट 3/4 भुजा की घात 2 यानी अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर वर्ग इकाई। अब इन्होंने कहा है कि त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। यदि तो परिमाप मतलब a बराबर 180 या 3a बराबर 180, तो a इक्वल टू हो जाएगा 180/3 या a बराबर 60 आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाला है, तो हम इसमें a का मान कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। इसको हल किया तो यह आएगा 900/3 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब देखो, त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और तीनों भुजाओं का योग दिया गया है, तो हम तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का। तो दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं, ए दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और परिमाप 42 सेंटीमीटर। परिमाप होता है क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। वैल्यूज रखी तो ये हो गया 18 प्लस 10 28 प्लस सी इक्वल टू 42। अब ये 28 इधर प्लस का है तो ये पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 42 माइनस 28, तो सी इक्वल टू आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 42 में से 28 को कैंसिल किया तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप तो 42 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ हीरोन वाला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वर्गमूल में मान रखे, इनको सोल्व किया, यह आया 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7।
अब इसको हम क्या करते हैं, या तो गुणा करके वर्गमूल ले लो या फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, इनकी फैक्टराइज कर लो इनको। और जैसे दो दो के जोड़े हैं तो वो सिंगल सिंगल होके बाहर आ जाएगा। जैसे 7 यहाँ 2 टाइम्स है तो वर्गमूल से बाहर एक बार आएगा। 3 यहाँ 2 बार है तो वर्गमूल से बाहर एक बार आएगा। 11 एक ही बार है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 7 3 जा 21, तो 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब ये है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो इसमें केवल हमें भुजाओं में अनुपात दिया गया है और क्या दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो दिया है हम त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25, ये अनुपात में दिए हैं तो इनको अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट में अनुपात को मानेंगे। माना त्रिभुज की पहली भुजा ए बी कितनी हो जाएगी 12x, x को ही जब हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, नियतांक। दूसरी भुजा बी सी हो जाएगी 17x और तीसरी भुजा हो जाएगी 25x, ठीक है। और परिमाप क्या है 540 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। हमने इनको जोड़ा तो ये 54x आया इक्वल टू 540 आ गया, तो x इक्वल टू आएगा 10। अब हम ए बी निकालेंगे, 12x यानी x का मान रख दिया यानी 120 सेंटीमीटर। बी सी यानी कि बी 17x यानी कि 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। सी ए निकाला और ये आ गया 250 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें हीरोन के सूत्र के लिए अर्ध परिमाप चाहिए, तो 540 का आधा होगा 270 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें मान रखे हमने, इसको सोल्व किया तो इसमें भी ऐसे वैसे फैक्टराइज किया कि वो जोड़े बन जाए और उसको बाहर निकाल ले वर्गमूल से। तो उसको सोल्व करने पर आएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर।